दोनों हाथ जोड़ लें, दोनों आंखें बंद। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जियाज, भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। बोली मंडी भामोरा के बड़े बाबा अतिशयकारी आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। मूलनायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु महर्षि। कल हम सब ने जाना कि मन को कैसे नियंत्रण में कर सकते हैं। एक सूत्र आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कारिका के माध्यम से इष्टोपदेश की उस 30वीं कारिका में बताया। भुट्टोर्जिता मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गला। सारे पुद्गल परमाणुओं को भोग कर हमने छोड़ दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नया हो। नया कुछ नहीं है, नया हम अपना मान लेते हैं। जैसे सुख पंचेंद्रियों के विषयों में है नहीं, उसको हम सुख मान लेते हैं। सुखाभास है, वो आभास मात्र है नहीं वास्तव में। वो तो हमारा अपना ही उसमें अहित है। उसको यदि भोगेंगे तो उसमें अहित ही होना निश्चित है। फिर भी हम उसको सुख मानकर नया 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 चाहते हैं। वह नया कुछ भी नहीं है। इस आशय की बात कल आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने हम सबसे कही और आज उसी में ही आगे कह रहे हैं कि वह ऐसा क्या कारण है जिसके कारण से उन विषयों को छोड़ना ही नहीं चाहता है। ऐसा भगवान बताएं तो आप वह कारण बताएं जिसके माध्यम से हमारा उन पंचेंद्रियों के विषयों में या इन सुखों में जो है सुखाभास में हमारी बार बार रुचि क्यों होती है। अगली कारिका में आचार्य पूज्यपाद स्वामी बता रहे हैं। कर्म कर्म हिताबंदी जीवो जीवैत स्पृह स्वस्व प्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थम को वा न वांछति। स्वार्थम को वा न वांछति। कौन स्वार्थी नहीं है। स्वार्थ का सब संसार, स्वार्थ के सब भीरी है ना। कोई भी नहीं है हमारे इस संसार में। स्वार्थ सब चाहते हैं, सब अपना ही अपना सोचते हैं, अपना ही व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। दूसरे का व्यापार बढ़ नहीं जाए। बोलो सोचते हो कि नहीं सोचते हो। बाजू वाले की बिल्डिंग हमारे से ऊंची न हो जाए, ये हमेशा अपनी बिल्डिंग को वो उससे ऊंची कर लेगा। क्यों? स्वार्थम को वा न वांछति। आचार्य पूज्यपादी तो बोल रहे हैं यहां पर कि स्वार्थ कौन, स्वार्थी कौन नहीं है, सब स्वार्थी है। कर्म कर्म हिताबंदी, हित आबंदी, आबंदी का मतलब होता है आना, है ना, चाहना। तो कर्म जो है वो कर्म का हित चाहते हैं। कर्म अपना यानी जो है ना परिवार बढ़ाना चाहेंगे ना, वो भी सब लोग अपना अपना परिवार बढ़ाने में लगे हैं। तो कर्म भी अपना परिवार बढ़ाएंगे
और जीवो जीव ही तस्पर है। जीव क्या चाहेगा, आत्मा क्या चाहेगा, वो अपनी आत्मा की ओर ध्यान देना चाहेगा। इसलिए स्वस्व प्रभाव भूयस्तवे, अपने अपने प्रभाव को, प्रभुत्व को जमाने के लिए सब अपना स्वार्थ सिद्ध करने में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। हमारा प्रभाव, हमारा वर्चस्व, हमारा प्रभुत्व हो जाए, बस यही भावना में लगे हैं। छोटा सा बच्चा भी होता है ना घर में, अभी हुआ है, वो भी 1-1.5 साल का ही है, थोड़ा सा यदि उसकी पूंछ कम हो जाए ना तो फिर देखो, क्यों मुझे नहीं पूछा आपने, बस यही तो है, नहीं पूछा उसी में नाराज हो गया वो। तो इसलिए वो भी चाहता है कि नहीं, मेरा भी यहाँ पर कुछ है, लोग मुझे भी पूछे। इस तरह से हर व्यक्ति इसी में ही लगा है। और अनादि से कर्मों की संतति हमारे से चिपकी ही है। तो कर्म जो है, कर्म से संयुक्त आत्मा है। अभी जो हमारी आत्मा है वो शुद्ध आत्मा नहीं है, वो क्या है, कर्म से संयुक्त है। और कर्म से संयुक्त है तो जिसका पलड़ा भारी होता है वही हमारे ऊपर धावा बोल देता है। कर्म का पलड़ा भारी होता है तो हमारा कर्मोदय में फिर हमारी वाणी भी काम नहीं करेगी, नहीं करेगी। सर्प डसे तब जानियो, नीम प्रेम से खाए। सर्प डसे तब जानिए, नीम प्रेम से खाए। और कर्म डसे तब जानिए, जिनवाणी न सुहाए। कर्म डसे न तब जानिए, जिनवाणी न सुहाए। तो जिनवाणी उसी को ही प्रिय लग पाएगी जिसका मंदोदय। अभी अपन सब यहाँ बैठे हैं, आप लोग हमारी वाणी को सुन रहे हैं, कर्म का मंदोदय है इसलिए। नहीं तो बामोरा में तो बहुत सारे लोग हैं, है ना। और इंदौर वाले इतनी दूर से आए हैं, अजनास वाले आए हैं, तो वो तो मान लीजिए उनका तो और पुण्योदय है। पुण्योदय है तभी पहुंच पाता है, अन्यथा सोचते सोचते ही बंद हो जाते हैं द्वार। इतने में भी आते हैं संडटों हजार। भजनकार तो भजन गा के चले गए, वो तो सोचते सोचते में ही आदमी को यानी जो है लगा ही रहता है। 84 का चक्कर है, ये तो लगा ही रहेगा। जिसके कर्म का, महाराज जी बताते ना, आपका पुण्य तो होगा तो आपके पैसे इस मंदिर में लगेंगे, अगर पुण्योदय नहीं है तो नहीं हो सकता। संपत्ति का पाना पुण्य का फल हो सकता है, लेकिन संपत्ति का अच्छे कार्य में लगना पुण्योदय के वनस्पति होगा, पुण्योदय के कारण ही होगा। पाना तो हो सकता है, पुण्य से आपने पाली, लेकिन लगेगी किसकी, उसी की, क्योंकि विचार ही नहीं हो पाएंगे ना। और हम बोलेंगे तो भी आपके ऊपर, अभी बताया आपको, वो असर ही नहीं कर पाएगी। इसलिए जब कर्म का होता क्या है, कर्म जब बलजोर होते हैं तो आत्मा कमजोर पड़ जाती है, और आत्मा जब बलजोर होती है तो कर्म कमजोर पड़ जाते हैं। लकड़ी काटने वाला होता है, लकड़ी को काटते हैं तो धीरे 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 धीरे, छोटा बालक है और कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है, ठीक है ना, तो थोड़ी बहुत लकड़ी कट पाएगी। और यदि मान ली कोई पहलवान है, अच्छा सशक्त है और अच्छा संधि स्थल, संधि स्थल मतलब जहां जॉइंट होता है, वहां पर मारी एक चोट तो उसी से 2 फाड़ हो गए। पूरी की पूरी लकड़ी ही, आप देख लेना, लकड़ी काटने वाला होता है वो सबसे पहले संधि स्थल को ही छेदेगा। क्यों छेदेगा, क्योंकि यदि उसको काट दिया या उसको तोड़ दिया तो पूरी लकड़ी फटने में टाइम, और बाकी तो ऐसे ही फट जाएगी। इसलिए अपन को भी जब धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के माध्यम, धर्म ध्यान में धीरे 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 कर्मों को छीण करते हैं, और जब शुक्ल ध्यान की जो कुल्हाड़ी होती है उसे एक प्रहार करते हैं संधि स्थल पर, तो केवल ज्ञान होने में देर
नहीं लगती है। इसलिए हमारे साथ में भी ऐसा ही। दूसरी बात ये होती है, जब कर्म का तीव्रोदय होता है तो कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। जैसे तैराक होता है, अच्छे से अच्छा तैराक भी जब नदी में आषाढ़ में या सावन में पानी का पूर होता है, नदी में नहीं कूदेगा। क्यों नहीं कूदेगा बोलो? उस बहाव में वो भी बह जाएगा। इतना तेज फोर्स है, इतना तेज उसका यानी जो है ना वेग है, उस वेग के अंदर उसका भी स्वाहा हो जाएगा। जब वो पानी थोड़ा सा पूर उतर जाएगा, नीचे हो जाएगा, तब वो उसमें छलांग लगा देता है और उस पार पहुंच जाता है। ऐसा ही जैसे ही कर्म का मंदोदय हो, हम छलांग लगा दें और उस पार पहुंचने में आपको देर नहीं लगेगी। इसलिए जब मौका मिला है तब धर्म श्रवण, तब धर्म ध्यान, पूजा आराधना, व्रतशील उपवास कर लो। अन्यथा कुछ नहीं है। आग लगने के बाद में कुआं खोदेंगे, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं। अब क्या है, अब तो लग गई, झोपड़ी जरन लागी तब कुआं के खुदाए अब क्या होते, ऐसा आता है एक भजन। तो वो मतलब यानी झोपड़ी जब जलने लगे और फिर बोले भैया एक अच्छी सी, एक बार एक ऐसे ही आग बोला, लोहार के पास पहुंचा, भैया एक बड़ी सी बाल्टी जल्दी से बना दे। बोले क्यों? बोले वो आग लग गई है तो बाल्टी बनवाने के लिए आज ऑर्डर दे रहा है वो। ऐसी स्थिति में क्या होगा? जब बुढ़ापा आता है तब कुछ भी नहीं हो सकता है। जवानी में अभी आपके पास में समय भी है, शक्ति भी है और आपकी बुद्धि भी है। तो इन तीनों के माध्यम से हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। अन्यथा भोगों को भोगने के बाद तो कुछ भी शेष नहीं रहेगा। और अंतिम उस समय, जिस समय जागने की बेला आएगी, उस समय आप जागे नहीं, और जब आप चाहेंगे उस समय आप कर नहीं पाएंगे। उस समय वो निर्णय ही नहीं ले पाता है, क्योंकि उसके अंदर में इतनी योग्यता ही नहीं रह पाती है। इसीलिए आचार्य श्री जी का पूरा संग जवानों का संग है, बूढ़ों का नहीं। आपने देखा होगा वो जिस उम्र में बाल ब्रह्मचारी पूरा संघ आज इस युग में, बल्कि विगत शताब्दियों में भी ऐसा कोई भी संघ नहीं रहा जो पूरा का पूरा संघ बाल ब्रह्मचारी रहा हो। केवल मात्र आचार्य श्री जी का ही संघ ऐसा संघ रहा है जो पूरा है, जो बाल ब्रह्मचारी संघ है। उसके माध्यम से वो अपनी साधना को शिखर तक ले जाते हैं। क्योंकि ये चक्रवर्ती के स्वप्न में भी आया कि वो अपने द्वारा जो है रथ जो है कौन खींचेगा? बालक, छोटे छोटे बछड़े खींच रहे हैं तो वही खींच सकते हैं। समय भी अपना हो रहा है। आचार्य श्री जी का पद्यानुवाद और ले लेते हैं। इन दो इस कारिका का पद्यानुवाद बता रहे हैं। मोह भाव से विगत काल में मुझसे ये पुद्गल सारे, बहुत बार भी भोगे छोड़े उर्धारे। वमन रूप सम भोगों में अब मेरा मन यदि फिर जाता, विज्ञ बना मुझको शोभा क्या देता उत्तर लजवाता। ये कल वाली कारिका का है। और आज वाला है, कर्म चाहता तभी कर्म हित, कर्म कर्म से जब बंधता, जीव चाहता तभी जीव हित, जीवन जिससे है सदता। अपने अपने प्रभाव के वश बलशाली है जब होते, स्वार्थ सिद्धि में कौन कौन फिर तत्पर ना हो सब होते। अपने स्वार्थ की सिद्धि में तो सब लगे हैं, हम उस आत्मा के स्वार्थ की सिद्धि में लग जाएं तो निश्चित रूप से संसार से छूट जाएंगे। इतना ही रखते हैं, समय भी पूरा हो गया है। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आप सबकी ओर से और मैं अपनी ओर से बिना समय गंवाए पूज्य महाराज श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते। ऐसे ही अब मैं आपसे कह रहा हूं, आपका क्या है? आपका मूल गुण है मद को छोड़ना और मदद को ग्रहण करना। बस आपने ये कर लिया तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं,
3 प्रकार की व्यक्तित्व की चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ। उन 3 प्रकार में आप कहाँ तक और कितने हैं और किस प्रकार के हैं, जवाब देना। आपके मन से पूछकर आप इस प्रश्न का उत्तर देना। मेरे पास जो भी कुछ भी है, अच्छे से ध्यान से सुनना, मेरे पास जो कुछ भी है वह जगत के उपयोग में आ जाए, यह भाव है, या दुनिया के पास जो है वो मेरा हो जाए, ये भाव है। क्या भाव बोले हमने? बहुत ध्यान से सुनना। मेरा प्रश्न है आपसे सभी से, जो लोग सुन रहे हैं उन सबसे प्रश्न है कि मेरे पास जो कुछ भी है वह जगत के उपयोग में आ जाए, यह भाव है, या दुनिया के पास जो कुछ है वो मेरा हो जाए, ये भाव है। दुनिया का जो भी कुछ है मेरा हो जाए, ये भाव है। अगर आपके ये भाव है ना, तो निश्चित मान के चलना आपकी गति नीचे की ओर है, ऊपर की ओर नहीं। बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको मोटिवेशन के लिए बताता हूँ, जो कुछ लोग मेरे परिचय में आए, मुझे बहुत उनको देखकर लगा कि ये भी ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनने अपने जीवन में इस लाइन को, इस जो मैंने अभी वाक्य बोला, इसको आत्मसात किया है। जो मेरे पास कुछ भी है वह जगत के उपयोग में आए। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। हमारे से एक दिल्ली के श्रावक जुड़े हैं, शरद भाई, बहुत समय से जुड़े हुए हैं, और संघ में तो काफ़ी समय से उनके पिताजी भी जुड़े थे। तब वो हमेशा आते हैं, वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं, महाराज जी कभी किसी गरीब को आवश्यकता हो पढ़ाई की, शिक्षण की, या कहीं किसी भी कोई आवश्यकता हो, लगता है कि आवश्यकता है, आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। सैकड़ों बच्चों को आईएएस की, पीएससी की पूरी एग्जाम्स, इंजीनियर की पढ़ाई कराते हैं वो। क्यों? कि मेरे पास जो है वो जगत में के लिए उपयोग में आ जाए। बस ये मेरे भाव है। ऐसी अंदर से करुणा दृष्टि। अभी आप क्या भी आए, 2 बार आ गए आप क्या। उस दिन शरद पूर्णिमा के दिन आए थे तो बड़े वाह का अभिषेक उन्होंने किया था। उसके पहले आए थे तो जो ऊपर आप देख रहे हैं ना पूरा कांच का काम, वो बोले महाराज जी हमारी तरफ से, मतलब। और तो उस दिन और मैसेज आया तो उन्होंने कहा कि बड़े बाबा का वैसे ही बनना है, बोले वो भी हमारी तरफ से कर देना। मतलब अपने पास है तो उपयोग, जगत के उपयोग में आए, ऐसे भाव उनके सतत रहते हैं। और एक बहुत बड़ा काम तो वो ऐसा करते हैं जो वास्तविकता में बहुत योग्य है, और मुझे लगता है उस काम के लिए सपोर्ट शायद धवल सागर जी ने ज़्यादा किया, क्योंकि संघ में जब धवल सागर जी रहते थे तो वही बहुत सपोर्ट करते थे कि कुएं का जल लाओ और कुएं की बिन छाननी डालो। तो उन्होंने तो उस एरिया में जितनी जगह भी जो आपके ये पानी के होल है ना, होल में जो मशीन लगती खींचने की, वो पूरा अपनी तरफ से देते हैं। वो मुझसे कह के गए कि जहाँ आवश्यकता हो, जिस जगह आवश्यकता हो, वो जो पानी की मशीन लगती है, वो बिल छानने की मशीन लगती है जो नीचे जाके रखती, हर मंदिर में मेरी तरफ से रहेगा महाराज जी। ये उपकार मेरे लिए करना, आप कुछ करना नहीं करना, लेकिन इतना करना, बस मेरे पास मैसेज पहुँचा देना कि इस मंदिर को आवश्यकता है, वो मेरी तरफ से। सैकड़ों मंदिरों में अपनी तरफ से उन्होंने लगाया है वो बिल छानने वाला, वो जो होल में लगता है ना वो पानी का। वो ऐसे ऐसे महान लोग बैठे हैं जिनके जीवन का लक्ष्य क्या है, जो मेरे पास जो कुछ भी है वह जगत के उपयोग में आ जाए, वो जगत के उपयोग में जाए। आपकी वृत्ति भी ऐसी ही बने कि मेरे पास जो है वो जगत के उपयोग में आ जाए, ना कि ये हो कि दुनिया के पास जो है वो मेरा हो जाए। जिनकी ये वृत्ति होती है वो नीचे जाते हैं। और तो और एक और व्यक्ति की बात मुझे याद आ गई, एक पूज्य निर्दोष सागर जी महाराज जी हैं, उनसे, उनके मुख से मैंने सुना था, वो आपको रखता हूँ। उन्होंने चर्चा चल रही थी तो उन्होंने कहा एक पोपट भाई हैं पूना के, नहीं सही जलगांव के, बोले उन्होंने एक ग्रुप बना रखा है, और वो ग्रुप ऐसा बना रखा है जिनको आवश्यकता हो शुद्ध शाकाहारी हो, और वह जैन धर्म को फॉलो करने वाला हो और अपने नियमों से रहने वाला हो, तो हम उसकी मदद करने को तैयार है। सशर्त मदद करते हैं, मदद करेंगे। आप जब अपनी एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, आपकी नौकरी लग जाएगी, तो फिर आपको चुकाना पड़ेगा ब्याज सहित, और उसके बाद फिर कुछ ना कुछ राशि हम दूसरे की मदद के लेंगे। लाखों का उनके पास बैलेंस इसी माध्यम से, और कुछ नहीं करते, वो सबकी मदद करते। आज सैकड़ों लोगों को पीएससी आईएएस ऑफिसर बना चुके अपने इस वजह से। वो कहते हैं मेरे पास जो है वो तो मैं कर ही रहा हूँ और दूसरों का भी उपयोग कर रहा हूँ। तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में इस जो लाइन है, मेरे पास जो कुछ भी हो जगत के उपयोग में आए, समय का भी वो दान देते हैं, धन का भी दान देते हैं, और साथ में अपनी मेहनत भी करते हैं। आप लोग के भी ये भाव हो कि जो मेरे पास जो भी कुछ हो वह जगत के उपयोग में आए। जब आपकी वृत्ति ऐसी बन जाएगी तो आप सच्चे धर्मात्मा कहलाने लगेंगे। एक पहली बात अपने मन से पूछना, आप है कि नहीं। अब दूसरी बात करता हूँ, आप दूसरे व्यक्तित्व हैं कि नहीं है, अपने आप से पूछना। दूसरी बात बोल रहा हूँ, मेरा सुख सभी का सुख बन जाए,
ये आपके भाव हैं कि सभी का सुख मेरे पास आ जाए, ये भाव है। मेरा सुख सभी का सुख बन जाए, ये भाव आपके पास है, या सभी का सुख मेरे पास आ जाए, ये भाव है। बताओ कैसे हो आप? आपके तो भाव होते होंगे कि मेरा सुख तो मेरे पास ही रहे, मेरा सुख तो मेरे पास ही रहे, और सबका सुख भी मेरे पास आ जाए। नहीं नहीं, ऐसे ही भाव होंगे, सच्ची बात बताओ, ऐसे घुमाओ नहीं। तो अगर आपके ऐसे भाव हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं आप अच्छे बनो, हम थोड़ी चाहते कि आप अच्छे नहीं बनो। अगर आपके भाव ये हो कि मेरा सुख सभी के पास जाए, मेरे पास जो है वो सबको मिले, बहुत अच्छी बात है। वो व्यक्तित्व तो महान होते हैं जो सुख में स्वयं हैं और दूसरों को भी सुख में डालते हैं, ऐसे महान व्यक्तित्व हैं। हालांकि इंदौर में मैंने एक बार ये बात कही थी, पर आज याद आ गई तो फिर कहता हूँ। एक देवरी के सज्जन हैं, एक, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं ना, उनका गुणानुवाद, उनकी बात करने से हमारे अंदर भी अच्छाई आती है। तो उनको याद कर लें, सच्चाई है और इस पंचम काल में और इस समय है ऐसे लोग, तो भैया याद करो ना, हमारे अंदर उनको देख के मोटिवेशन मिलेगा, कुछ ना कुछ सीख मिलेगी। तो देवरी के एक सज्जन हैं जिनका नाम पूरे भारतवर्ष में अब तो प्रसिद्ध है, उस समय प्रसिद्ध नहीं था जिस समय की मैं चर्चा कर रहा हूँ। वो देवरी की फैमिली थी जो कोयले के काम करने के लिए छत्तीसगढ़ पहुँची, और छत्तीसगढ़ पहुँची और कोयले का काम प्रारंभ किया और एक ट्रक खरीदा। एक ट्रक से उन्होंने अपना व्यापार प्रारंभ किया, एक ट्रक से 2 ट्रक किए, 3 ट्रक किए, और फिर कोयले के उस साम्राज्य को बढ़ाया। अब उन्हें लगा कि ये काम मेरा बढ़ते जा रहा है। स्वयं पहले ड्राइवर थे, पहले कंडक्टर से ड्राइवर के बाद एक ट्रक मालिक बने, ट्रक मालिक के बाद 1 2 3 4 6, फिर उसके बाद वो कोयले की जो माइंस है उसके मालिक बने। अब उन्हें लगा मैं तो सुखी हो गया हूँ, लेकिन मेरा पूरा परिवार, मुझे सबको सुखी करना है, मुझे स्वयं को सुखी नहीं होना है। सबकी सोच लेके उन्होंने अपने भाइयों को, एक भाई को बुलाया, दूसरे भाई को बुलाया, तीसरे भाई को बुलाया, चौथे भाई को बुलाया, 5वें भाई को बुलाया। 7 भाई थे। कितने भाई? 7 भाई थे। 7 भाइयों को अपने साथ शामिल किया, अपनी बहन को शामिल किया, अपनी जो और भतीजियां थी उनको शामिल किया, अपने भतीजों को शामिल किया। अब जब रहा कि भैया पूरा परिवार हो गया है, सब सुखी हो गए, सब बढ़िया हो रहा है, फिर क्या किया? बोले अब सुनो, अब एक काम करते हैं, अब देवरी समाज वालों को बुलाओ, दिगंबर जैन समाज वालों, और लगा अजैन को बुला। ऐसे 100-150 परिवारों को स्वयं ने पाला और स्वयं ने जो बेरोजगार थे उनको रोजगार दिया, और पूरे भारतवर्ष में पूरा उनका साम्राज्य फैला। फिर धीरे से वहाँ से किसी को उन्होंने वहाँ पर पूना भेज दिया, किसी को चंद्रपुर भेज दिया, किसी को भोपाल भेज दिया, किसी को इंदौर भेज दिया, किसी को कटनी भेज दिया, और कुछ लोग बिलासपुर रहे। ऐसे पूरे देश में पूरा साम्राज्य फैला लिया। वो कोयला वाला परिवार है, सब लोग उनको अच्छे से जानते। आचार्य श्री के अनन्य भट्ट, अमरकंटक तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष, जिन्होंने स्वयं तो सुखी हुए लेकिन सबको सुखी किया, सबके साथ समाज को सुखी किया, समाज के साथ गांव वालों को सुखी किया। ऐसे लोग होते हैं जो अपनी नहीं सोचते हैं, सबकी सोचते हैं। तो वो नाम तो आपको वैसे मालूम ही हो गया, प्रमोद जी कोयला वाले, जिन्होंने स्वयं के लिए कुछ नहीं, सबके लिए सब कुछ किया। और जो सबके लिए सब कुछ करता है वो महान होता है। वो लाइन जो अभी हाल मैंने बोली, सुख सभी को देता रहूं, मेरा सुख सभी का सुख बन जाए, यह उनकी भावना थी। क्या भावना थी? मेरा सुख सभी का सुख बन जाए, मात्र मेरे परिवार का नहीं। और आप लोग तो क्या हो, आपकी तो मानसिकता है कि भाई भाई को मदद करने के लिए आप तैयार नहीं है। परिवार की, दूसरों की तो छोड़ दो, अपने भाई के लिए आप मदद करने को तैयार नहीं हो। अब उसको सुख नहीं मिल जाए, ये आपकी मानसिकता है। और तो परिवार, आजू बाजू वाले, समाज वालों को आप सुखी देखना नहीं पसंद करते। कहाँ मानसिकता आपकी जा रही है, विचार तो करो। वो व्यक्तित्व देखो जिसने सबको सुखी कर दिया और महान बन गया, और आप ना अपने परिवार वालों को सुखी करना चाहते हो, ना अपने समाज वालों को सुखी करना चाहते हो, और न ही अपने गांव वालों को सुखी करना चाहते हो। कैसी मानसिकता आपकी हो गई है, कहाँ आप जा रहे हो? ऐसे आप व्यक्तित्व बनोगे तो बहुत अच्छा होगा। पता कर लेना आप, जो मैंने बोला सत्य बोल रहा हूँ मैं, गलत कुछ नहीं बोल रहा हूँ। पता कर लेना आप, नाम आपको पता चल जाएगा। अमरकंटक के जो भी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, और उनके एक भाई रामटेक में, सब जगह, एक इंदौर में अध्यक्ष हैं, एक उधर कटनी में जहाँ है, वो भोरीवन में अध्यक्ष, जहाँ जहाँ हैं वहाँ सब जगह के पूरे भाई लोग अध्यक्ष बने हुए हैं। क्योंकि अब जो लक्ष्मी आई है उसका सदुपयोग भी करते हैं, वो खूब दान देते हैं।
भर पल्ले, जहाँ आवश्यकता है वहाँ दान देते हैं। अभी हम गए पंचकल्याणक में, मूल नायक भगवान इंदौर के उन्हीं के थे जिस पंचकल्याणक के लिए हम वहाँ गए थे। तो ऐसी अंदर से त्याग की भावना, दूसरों के मदद करने की भावना आपकी भी होना चाहिए। तो दूसरी बात की थी, क्या है कि मेरा सुख सभी का सुख बन जाए या सभी के सुख मेरे पास आ जाए, ऐसी भावना मत रखना। मेरा सुख सबका सुख बन जाएगा तो आप महान बन जाओगे। तीसरी बात, तीसरी व्यक्तित्व की आपके सामने चर्चा करता हूँ। अगर वो आप हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। सुख सभी को देता रहूं, सुख सभी को देता रहूं और सभी के दुखों को दूर करता रहूं, ये भाव है आपके? या फिर सुख को छिपाता रहूं और दुख को उजागर करता रहूं? फिर से बोलूं एक बार, सुख सभी को देता रहूं और सभी के दुखों को दूर करता रहूं। सुख सभी को देता रहूं और सभी के सुख दुखों को दूर करता रहूं, एक भाव ये है। दूसरा भाव, या फिर सुख को छिपाता रहूं, मेरे पास जो सुख है ना उसको छिपा लूं मैं, कोई देख ना ले, और बस अपने जो दुख है उसको उजागर करता रहूं दुनिया के सामने कि मेरे अंदर क्या दुख है। भैया मैं तो परेशान ही हूँ, मेरी ना दुकान चलती है ना कुछ है, मेरी पत्नी खराब, मेरे बच्चे खराब, मेरा ये खराब, मेरा वो खराब। आप बस अपने दुख ही दुख उजागर करो, अपने सुख को मत बताओ। बस जितने कष्ट हैं उनको अपनी दुनिया के सामने प्रस्तुत करो। अरे सुख को भी तो उजागर करो। वो लोग महान होते हैं, कौन महान होते हैं? जो क्या कैसे होते हैं? सुख तो सभी को देता रहूं और साथ साथ में सभी के दुखों को भी दूर करता रहूं। इस लाइन को अगर इस पंचम काल में अक्षरशः अगर किसी व्यक्तित्व पे सिद्ध होती है तो वो कौन है आप खुद बता दो। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज, इस पंचम काल में जिन्होंने इस लाइन को सार्थक किया है, सुख सभी को देता रहूं। देखो दीदी ने एकदम बोल दिया, हमारी पहली दीदी ने बोल दिया था कि सुख महाराज जी के मुख से क्या निकलेगा। हमारी दीदी ने पहले ही बता दिया कि ये निकलेगा। तो सुख सभी को देता रहूं, मतलब ऐसा वास्तविकता में है गुरु जी के कि वो उनका क्या भाव रहता है? सुख सभी को देता रहूं और सभी के दुखों को दूर करता रहूं। जो चले जाए, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, चाहे पंचेंद्री त्रियंज हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो देव गति का जीव भी वहाँ पहुँचता है, ये मत समझना। नरक गति को छोड़ दो, वो अभी नहीं जा पाते हैं। बाकी हर जीव को वहाँ मिलता है सुख। उस दरबार में कोई भी चला जाए खाली हाथ लौट के नहीं आता है, बस श्रद्धा चाहिए। अगर श्रद्धा है तो श्रद्धा के साथ अगर वहाँ आप गए हो तो निश्चित तौर से आपको मिलेगा और भर पल्ले मिलेगा। बस वास्तविकता क्या है? सिर्फ श्रद्धा। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, बोले अच्छा नहीं मिलता हमें आचार्य के पास दर्शन, लेकिन हम सिर्फ नारियल चढ़ा देते और हमारे काम हो जाते हैं। हम बाहर वहाँ बाहर तो मिलता है ना, वो दूर से हम नारियल चढ़ाते हैं, आचार्य भगवान ये काम हो जाए, और वो काम हो जाते हैं और हम सब मिल जाता है। तब मिलता है सच्ची आस्था उनके प्रति है, तब मिलता है। तो अपने आप दुख दूर होते हैं। तो सुख सभी को देता रहूं और क्या है? सभी के दुखों को दूर करता रहूं। बहुत से जब आचार्य के पास कोई अस्वस्थ पहुंचता है तो वो ऐसे तल्लीन हो जाते हैं, ये कर लेना, ऐसा कर लेना, ऐसा। मैं देखता हूँ जब कोई साधु की भी कोई बात आती हो तो वो अब जैसे कुछ बता दिया, फिर वो याद आती है, बुलाओ वापस से बुलाओ, ये और कर देना। फिर अगले दिन हमने सोचा ऐसा और कर देना। कितनी परवाह है, अपनी चिंता जरा सी नहीं और दुनिया की पूरी चिंता। इसका ऐसा हो जाए तो उनके मन में रहता है किसी भी प्रकार से कोई दुखी ना रहे, कोई कष्ट में न रहे, कोई पीड़ित ना रहे। ऐसा व्यक्तित्व तो महान होता है। और ऐसे व्यक्तित्व की अपन ने चर्चा करी, वो कौन है? आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज। पर आप लोग कैसे हो? सुख को छिपाते रहते हो और दुख को उजागर करते रहते हो। ये वृत्ति निकाल दो, ये वृत्ति निकाल दो। आप आचार्य श्री के सच्चे भक्त हो, आचार्य श्री को अगर मानते हो तो आचार्य श्री जैसा बनने का प्रयास करो। सुख सभी को देता रहूं और सभी के दुखों को दूर करता रहूं, तो निश्चित तौर से आप पक्के आचार्य भगवान के भक्त कहलाएंगे। और अपन इसी बात को आगे बढ़ाएं तो कल मैंने प्रकृति के ऊपर बात करी थी, फिर आज प्रकृति के ऊपर और चिंतन चला हमारा, तो 3-4 बातें प्रकृति के ऊपर और लिख लिए, तो वो आपके सामने, वो तो जैसा जैसा आता जाता है वैसा वैसा बता जाता हूँ। आपका पुण्य रहता है तो निकलता है, आते जाता है। तो कल भी प्रकृति की, फिर और प्रकृति की बात। बादल पानी देता है, बादल आपको पानी देता है। सूर्य प्रकाश देता है, सूर्य भी आपको क्या देता है? प्रकाश देता है। वृक्ष छाया देता है ना आपको, वृक्ष छाया। और फूल खुशबू देता है, फूल भी आपको महक देता है, आप उसके पास जाएंगे खुशबू देता है। और चंद्र शीतलता देता है, चंद्रमा क्या देगा? शीतलता प्रदान करेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? ये जो प्रकृति है
इसका स्वभाव कैसा है, उदारतापूर्ण स्वभाव है, सिर्फ देती है, उदार भाव से लुटाती है। और आप उसका साम्राज्य कैसा कह सकते हैं हम, यदि कि प्रकृति की केवल उदारता का ही साम्राज्य है। काय का साम्राज्य उसके पास, उदारता का साम्राज्य। अब अपने हृदय से पूछने जैसे कि आपके पास किसका साम्राज्य है। मेरी बात तो, मैं तो प्रश्न उत्तर वाली शैली में ही प्रवचन करता हूं, ऐसे ही आता है। अब अपने आप से आप पूछो, अपने आप को तोलो कि आपके पास किसका साम्राज्य है, कठोरता का या कोमलता का। आपके पास किसका वो जो प्रकृति है उसका तो उदारता का साम्राज्य है, आपके पास किसका साम्राज्य, कठोरता का कि कोमलता का। अगर कठोरता का है तो आप विचार करना कहाँ जाओगे, और आप अपना स्वयं का खुद एनालिसिस करें, आप कैसे हैं। आप बोल भी दोगे मेरे सामने और मैं पूछ भी लूंगा, लेकिन आप अपनी आत्मा से पूछो कि आपका साम्राज्य कैसा है, कठोरता का कि कोमलता का। अगर कोमलता का है तो बहुत अच्छी बात है कि आप वल्ले वल्ले आपकी, आप तो आपका जीवन सुखमय रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और कठोरता का है तो आप ही जाने आपका क्या होगा। दूसरा अपने जीवन का निरीक्षण करने जैसी बात है, किसका बोलबाला है आपके पास, कृपणता का या उदारता का। कृपणता का या आप कंजूस हैं। अगर सामने वाला अगर दिख रहा है आपको कष्ट में तो आप सब कुछ समर्पित करने को तैयार होते हैं, तो आप कैसे हैं, उदार भाव वाले हैं। और अगर अरे भैया वो उसकी जाने, अपने को क्या लेना देना, वो जाने, उसके कर्म का उदय है, अब वो कर्म के उदय को भुगते। अब अपन कब तक, कहाँ तक दुनिया की परवाह करते रहेंगे, अपने को अपनी परवाह करना है। वो क्या है, कंजूस व्यक्ति है, जो दूसरों को देख कर भी उसके अंदर अगर उदारता नहीं आ रही है तो ये मान के चलना वो देने को तैयार होते हुए देने को तैयार नहीं है। अरे नहीं हो तो ठीक है भैया, कोई बात नहीं, तेरे पास तो भरा पड़ा है, दे दे, क्यों पीछे हट रहा है। लेकिन अगर उसके भाव देने के नहीं हो रहे हैं तो किस में है, वो कृपणता के अंदर है। काय में है, वो कृपणता को लिए हुए। और कृपण व्यक्ति कभी भी, वो कंजूस व्यक्ति कभी भी, वो उदार भाव वाला रहित व्यक्ति कभी भी, उदार भाव से रहित व्यक्ति कभी भी अपना कल्याण नहीं कर सकता है। दो प्रकार के हैं। अब प्रश्नों का उत्तर आप देते जाना, आपके अंदर कठोरता है कि कोमलता है, आपके अंदर कृपणता है कि उदारता है। और तीसरी बात, अपने दिल में झांक झांक कर, खूब झांक झांक कर आप देखना, क्या देखना क्या है, किसकी प्रतिष्ठा हुई है आपके उस अंदर अंतरंग परिणामों में, कृतज्ञता की कि कृतज्ञता की, कृतज्ञता की कि कृतज्ञता की। कृतज्ञता क्या हुई, अरे हमारे बड़े थे, हमारे गुरु थे, हमारे माता पिता थे, हमारे सज्जन जो जिन जिन ने हम पर उपकार किया है, हम अगर उनके उपकार भूल गए तो हम क्या हैं, हम कृतज्ञता कर रहे हैं। और अगर उनके उपकारों के अंदर हमें याद है कि इनने क्या किया था, क्योंकि वो जो किया है ना, वो उनने अपने जीवन का दान दिया हैगा, अपने समय का दान दिया है, अपने धन का दान दिया हैगा, उनने अपने सब लोभ प्रवृत्ति को छोड़ा हैगा उस समय, और आपको इस स्थिति में लेके आए। अब आप उनके प्रति आपका व्यवहार कृतज्ञता का है कि कृतज्ञता का है, विचार करना। आपका व्यवहार कैसा है, कृतज्ञता का है कि कृतज्ञता का है। अगर कृतज्ञता आपके रोम रोम में बसी तो बहुत अच्छी बात है। आचार्य भगवान आज भी, अभी भी जब बोलेंगे तब एक ही बोलेंगे, जो कुछ है वो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का, ये उनकी कृतज्ञता का गुण है कि वो आज भी हमेशा पूज्य गुरुदेव का बोलते हैं, जो होता है सब उनका होता है, उनकी कृपा है, वही सब कुछ करने वाले, वही मुझे बताते हैं। ये कृतज्ञता का गुण है। आपके अंदर गुण है, भैया मैं जो भी कुछ हूँ मेरे माता पिता के बल पे हूँ, मेरे पिताजी मुझे नहीं पढ़ाते, मेरे पिताजी मुझे नहीं आगे बढ़ाते, कभी आपने कहा है? ऐसी कृतज्ञता व्यक्त करिए, जो मैं हूँ मेरी माँ के बल पर हूँ, जो मैं हूँ मेरे गुरु के बल पर हूँ। ये कृतज्ञता का गुण होगा आपके अंदर जब आप ये प्रस्तुत करोगे सबके सामने कि मैं जो कुछ हूँ उनके लिए हूं और उन्हीं के लिए समर्पित हूं और उन्हीं का सब कुछ है, उन्हीं के आशीर्वाद से फला फूला हूं, अन्यथा मैं तो आज कहाँ होता। ये कृतज्ञता का गुण आपके अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा कृतज्ञता का गुण आपके अंदर होगा तो ये मान के चलना आप भी महान बन सकते हैं, पूज्य गुरुदेव जैसे महान आप बन सकते हैं। आप हो, यही भावना। फिर इसका सारभूत आपके सामने रख देता हूं कि सार क्या है। इतना ही कहूंगा, कठोरता, कृपणता, कृतज्ञता, तीन चीजें मैंने बोली थी आपसे, कठोरता, कृपणता और कृतज्ञता। ये मृत्यु के पर्यायवाची हैं। काय के? मृत्यु के पर्यायवाची हैं। शब्द हैं तीनों के तीनों, कठोरता, कृपणता और कृतज्ञता, क्योंकि इनका शिकार हुआ बिना जीव लोगों की नजरों में तो क्या है, एक मर चुका व्यक्ति के समान है, जिसके जीवन में ये तीन चीजें, कृपणता,
कठोरता और कृतज्ञता, अगर ये हैं तो ये मान के चलना वो मृत्यु के पर्यायवाची हैं। अर्थात क्या है, आप जीते जी एक शव के भांति हो, जीते जी आप एक शव के भांति हो। अगर आपके अंदर ये तीनों चीज सवार हैं, कठोरता, कृपणता, कठोरता हृदय की कठोरता, कृपणता कंजूस के भाव, और कृतज्ञता बड़ों ने जो किया है उनको नहीं मानना, अगर ये तीनों चीज आपके जीवन में है तो आप जीते जी क्या हो, वो जो लाश होती है ना, शव के भांति हो, आप मरे हुए जीव के समान हो। आप कैसे हो, आप विचार करना। समय तो अपना हो रहा है, लेकिन एक बहुत अच्छी कहानी इस विषय को लेकर हमने सोची थी। बहुत अच्छी कहानी है, लेकिन मेरे ख्याल से समय हो चुका है, 2-3 मिनट बचे हैं। और लेकिन हाँ, बता देता हूँ, मैं कल उस कहानी को सुना दूंगा मैं, क्योंकि इस कहानी छोटी नहीं है, 10 मिनट कम से कम वो कहानी लेगी, 5-7-10 मिनट की वो छोटी सी कहानी है, और उसको मैं कल सुना दूंगा। उसको बहुत अच्छी इसी विषय को छूती हुई कहानी है। किस विषय को छूती हुई कहानी है, उसकी भूमिका में यही है। क्या भूमिका है वो ऐसे धर्मात्मा व्यक्तित्व की कहानी है जो मद नहीं, मदद करने वाला है। एक पौराणिक व्यक्तित्व है, राजा हुए हैं वो, जिन्होंने मद नहीं किया है, क्या किया है, मदद करी है। मदद करने वाला नीचे जाता है और मदद करने वाला ऊपर जाता है। एक आचार्य भगवान की बात को लेके समाप्त करते हैं। क्या आचार्य श्री जी की अपन कारिकाएँ रोज ले रहे हैं, उस कारिका को ले लें, क्योंकि वो दीदी उधर से देख रही है। प्रिंसी दीदी की रोज भावना रहती है वो छोड़ना नहीं, तो हम बता रहे हैं, है ना। तो वो गाथा बता देते हैं। वो गाथा काहे के लिए, आचार्य श्री बोलते हैं, सुन लो, जिनको समाधि मरण करना हो वो ये गाथा को रोज याद करो, रोज पढ़ो, रोज चिंतन मिलाओ, रोज अपने आप में उतारो। आचार्य श्री रोज इसका पढ़ते हैं, वो मैं आपको सुनाता हूँ। और यहाँ तक कि गुरु जी को नहीं, आचार्य भगवंत कुंद ने भी इस गाथा के लिए भेदभाव किया, अनेक जगह दिया। मूलाचार में एक ही गाथा को 2 बार दे दिया, भूल गए वो, उनको कितनी प्रिय थी कि एक ही गाथा को 2 जगह दे दिया। बहुत अच्छी गाथा है। जागदी अर्हंतानम निदिष्ठानम च जागदी जागदी विद मोहानम सामे भौद्वसदा। ये मूलाचार में 107 नंबर और 116 नंबर पर ये गाथा अलग अलग प्रकरण में दी हुई है। क्या भाव है इसका, बहुत अच्छा भाव है। अरहंतों की जो गति है, जागदी अरहंताणम, अरहंतों की जो गति है, और निदिष्ठानम च जगति, और सिद्धों की जो गति है, वह गति वीद मोहनम, और जो क्या है, तथा जो वीतरागी मोही, जिन्होंने मोह को समाप्त कर दिया, ऐसे वीतरागी गुरुओं की जो गति है, वही गति सदा मेरी हो, वही गति सदा मेरी हो। मतलब इस गाथा में सब कुछ मान लिया, क्या मुझे अरिहंत बनना है। जागति अरहंतानम, जो अरिहंतों की गति हो वो मेरी गति हो, सिद्धों की जो गति हो मेरी गति हो, और वीतरागियों की जो गति हो वो मेरी गति हो। बस इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इतना ही भगवान से मांगा है। इतना ही रखते हुए अपन यही करते हैं। बोधि समाधि परिणाम सिद्धि।